नमस्कार, आप न्यूज नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां बिहार सरकार नदियों के जलस्तर बढ़ने से काफ़ी चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में कई पुल गिरने के बाद जल संसाधन विभाग ने जो है बड़ा निर्णय लिया है। वहीं क्या कुछ है इस विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों। पिछले दिनों हमारे नहरों पर या कुछ अन्य स्थानों पर पुलों की लगातार गिरने की खबरें आ रही थी। तो हम लोगों ने उसी सिलसिले में सबसे तो पहले वो पुल किनके द्वारा बनाए गए थे, किस विभाग के द्वारा, और उसमें जल संसाधन विभाग से कोई परामर्श दिया गया था। इसकी तहकीकात हम लोगों ने कराई है और जो पुल गिरे थे उसमें तो मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निर्देश मिला था। तो हम लोगों ने जांच कराकर अपने अधिकारियों पर भी कार्रवाई की है और जो एजेंसी यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर रहे थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आगे से हम लोगों ने एक काफ़ी प्रभावी SOP बना दिया है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको मानक संचालन प्रक्रिया करना है कि अब अगर कोई विभाग हम लोगों से नदी या नहर पर पुल बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगता है, तो अभी तक की परंपरा रही थी कि हम लोग सिर्फ अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते थे और वो लोग फिर अपने हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन जो करते हैं, पुल की संरचना आदि के बारे में फैसला लेते थे। कभी कभी हम लोग अपने मैंडेट के हिसाब से भी बहुत छोटे एक पथीय पुल जो कहते हैं वो बनाते थे। तो वो तो हम ही लोग, क्योंकि हम ही लोग का नहर भी है, हम ही लोग को बनाना था, तो उसमें दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये जो गिरे हैं, जो अन्य विभागों द्वारा बनाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर और डिज़ाइन के बारे में जल संसाधन विभाग को कोई जानकारी नहीं रहती। इसलिए अब हम लोगों ने एक तरीका ये बनाया है कि अब पहले ही हम लोगों को स्ट्रक्चर डिज़ाइन मिल जाएगा, जिससे कि हम लोग वो देख लेंगे कि वो सही उस जगह के लिए उपयुक्त है कि नहीं। क्योंकि अभी जो कुछ पुल गिरे हैं उसमें एक बात जो सामने आई है कि जितनी गहराई में पिलर या पाया खड़ा करना था, गहराई तो वो गए, लेकिन नहर या नदी में उसका जो मूल बेड लेवल होता है, जिसको एकदम अंदर का स्तर कहते हैं, भूमि का भू स्तर होता है, और नदी या नहर में धीरे धीरे पानी प्रवाह के साथ गाद जमा होती है, तो उसके ऊपर कई फीट तक गाद जमा हो जाती है। तो गाद वाला पोर्शन जो होता है वो कमज़ोर मिट्टी होता है, और ओरिजिनल जो NSL कहते हैं, नेचुरल सॉइल लेवल कहते हैं, जो माने मौलिक भू स्तर है, तो वो मजबूत स्तर होता है। तो हम लोग जब कभी भी कोई माने स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बनाते हैं तो पिलर हमेशा NSL यानी नेचुरल सॉइल लेवल्स के हिसाब से करते हैं कि कितना डीप गहरा उसका पाया का फाउंडेशन है। लेकिन जो कुछ बातें आई हैं कि उन लोगों ने वो गहराई तो दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो सिल्टेड लेवल जो था, गाद जमा जो थी, तो वो मिट्टी उतनी मजबूत मिट्टी होती नहीं। और फिर जब नदी के या नहर के, अभी तो खास तौर से पटना और आसपास सब कुछ भागलपुर के इलाके में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के आसपास कभी ऊपर भी जाता है, कभी नीचे भी आता है। इसमें मुख्य रूप से जिन दो नदियों के जलस्राव के कारण गंगा नदी का जल स्तर ऊपर है अभी, उसमें एक तो सोन है और दूसरा घाघरा नदी। और आप सबको मालूम है कि घाघरा नदी तो ऊपर में मिलती है, फिर सोन मिलती है, फिर गंडक मिलती है। इसलिए ये तीनों नदियाँ
एक एक करके गंगा में मिलती है और किसी नदी में जलस्राव में वृद्धि से लास्ट में अंत में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है। तो अभी खास के पिछले दिनों में जो खास के पश्चिमी नेपाल में ज़्यादा बारिश हुई थी, उसके कारण घाघरा नदी जिसकी चर्चा कम होती है उसमें भी काफ़ी पानी आया, जिसके कारण गंगा नदी का जो जल स्तर है अगर उत्तर प्रदेश में घटता भी है तो बिहार में नहीं घट पा रहा है, क्योंकि उसके बाद घाघरा नदी मिलती है और उससे बहुत पानी गंगा नदी में आ जाता है। लेकिन अब उम्मीद है कि आज से पानी घटना चाहिए, लेकिन अभी बढ़ा हुआ है और हमारे सारे अधिकारी सतर्क हैं। जो भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जो आक्राम्य स्थल हैं, जहाँ पे किसी भी खतरे की आशंका है, हमारे पदाधिकारी पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं, तैनात हैं और किसी भी इमरजेंसी का मुकाबला करने के लिए सारी तैयारी। कीलड़ जो था पाया उसका जड़ एक्सपोज्ड हो गया, खाली हो गया और नदी में तेज प्रवाह आने से वही पाया ही जो पिलर है वही हिल जाता है। इसलिए अब हम लोगों ने ये एक अस्थाई प्रक्रिया बना दी है कि उस बारे में पूरी सतर्कता से सारी चीज़ों की समीक्षा के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे सभी विभाग को सहूलियत होगी। कोई दूसरा विभाग भी ये सोच के गहराई तो उन्होंने दी, लेकिन वो सिल्टेड लेवल जो था, गाद वाला जो मोटाई थी, उसको हटा के करना था, वो उस समय वो फैक्टर इन नहीं किया गया, जिसके कारण परेशानी